लाखों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लीडरशिप क्या होती है। अगर हमें ये समझना हो कि लीडरशिप क्या होती है, तो आप सभी लोग चाहे तो चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं कि आपके नजर में लीडरशिप कौन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लीडरशिप वो होती है जो कि टीम को लीड करती है। जो टीम को लीड करता है वही जो क्वालिटी होती है उसी को लीडरशिप कहते हैं। काफी हद तक सही है, लेकिन क्या सिर्फ इसे एक जो है शब्द में बताया जा सकता है? क्या लीडरशिप को डिफाइन किया जा सकता है? बिल्कुल, हम इसे समझेंगे कि क्या लीडरशिप को डिफाइन किया जा सकता है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, लीडरशिप की बात जब हम करते हैं, तो लीडरशिप इज समथिंग लाइक दैट कि जहां पे ये एक एक्ट होता है लीडिंग का, दूसरों को प्रेरित करने का, दूसरों को प्रभावित करने का जो गुण होता है उसी को लीडरशिप कहते हैं। ये एक ह्यूमन या आप कह सकते हैं कि इंसानों को जो बेहतर तरीके से जो है लीड करता है। आप जंगल में देखते हैं, जंगल में शेर को राजा कहा जाता है। वो दो कारणों से कहा जाता है। पहली चीज ये कि वो बाकी लोगों की रक्षा करता है, बाकी लोगों का ध्यान रखता है, बाकी लोगों को जो है प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा, वो सबसे शक्तिशाली भी होता है। तो उसके अंदर वो शक्ति कहां से आती है? शक्ति आती है लीडरशिप के कारण। इसके साथ ही साथ जो है आप बड़े सारे लीडर्स को जानते हैं, उनकी लीडरशिप के बारे में जानते हैं। आप आज की डेट में जो है अगर हमारे इतिहास को उठा करके देखते हैं, तो कितने सारे बेहतरीन लीडर्स के बारे में आपको जानने को मिलता है कि जो है किस तरीके से उन्होंने अपने गुणों और अपने काम करने के तरीके से लोगों को प्रभावित किया और उनकी जो है जिंदगियां बदल कर रख दी थी। एक ऐसे ही एक लीडर का नाम लूंगा, आप सभी जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके नाम के आगे ही नेताजी लोगों ने लगा दिया, क्योंकि ही वॉज अ लीडर, ही वॉज अ ट्रू लीडर। तो ऐसे ही बहुत सारे लीडरशिप्स हैं। महात्मा गांधी, कितने सारी लीडरशिप है जिनके बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने अपने बिहेवियर और से लोगों को प्रभावित किया और लोग उनके फॉलोअर्स बन गए। इसके साथ ही साथ एक अच्छा लीडर क्या होता है कि सभी को छोटे छोटे कार्यों की मदद से, हर व्यक्ति के अंदर के गुणों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें क्या करता है, लेकर के जाता है और लोगों को उनकी गोल सेटिंग करने में मदद करता है। अगर लीडरशिप को डिफाइन करने की बात की जाए, तो लीडरशिप को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। लीडरशिप की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन जब आप लीडरशिप की स्किल्स को देखते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ, ये सामने वाला जो एक्टिविटी हो रही है, ये एक ट्रू लीडरशिप है और सामने वाला व्यक्ति एक सच्चा लीडर है। देखिए, सरल भाषा में कहूं तो लीडरशिप खूबसूरती की तरह से होती है। अगर किसी से मैं कहूं खूबसूरत क्या होता है, खूबसूरती क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, क्या कोई बता सकता है? जी नहीं, खूबसूरती की कोई परिभाषा नहीं होती है। किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर्स, यानी कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। मतलब ये कि जो व्यक्ति देखता है वही समझता है कि खूबसूरती क्या होती है। ये एक फीलिंग होती है खूबसूरती। उसी तरीके से लीडरशिप भी एक फीलिंग होती है। जब वो एक्सप्रेस होती है तो आप उसे देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हाँ, ये चीज खूबसूरत है। और आप समझ जाते हैं कि ये चीज, ये एक्ट जो है, ये जो है ये एक एक्ट ऑफ लीडरशिप है। अब अगर बात करें लीडर कौन होता है, तो लीडर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों पे एक लीडर की बहुत सारी डेफिनेशंस है। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि कुछ लोग कहते हैं कि लीडर कौन होता है, लीडर इज समवन हु लीड्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों को जो है क्या करता है, उनके आगे चलता है और उनको जो है रास्ता दिखाता है, उसे हम लीडर कहते हैं। उसी तरीके से आप देखते हैं लीडर इज समवन who knows the way, shows the way and goes the way, यानी लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो न सिर्फ उस पथ पे चलता है, बल्कि रास्ते को जानता है और दूसरों को रास्ता भी दिखाता है और उन्हें मंजिल तक पहुंचाता है। एक अच्छा लीडर जो होता है, ही इज अ स्ट्रैटेजिक थिंकर। सोच समझ करके जो है हर एक चीज को तुलनात्मक वे में देख करके तब चीजों को जो है आगे प्रमोट करता है। एक अच्छा लीडर क्या करता है, विजन क्रिएट करने में मदद करता है, चैलेंजेस लेता है, विषम परिस्थितियों में, विषम यानी मुश्किल परिस्थितियों में क्या करता है, अपनी टीम को, अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करता है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। आज वेस्टीज में आप देखते हैं कितनी तरह की दिक्कतें आई। जब कोरोना काल की शुरुआत हुई तो लोगों को लगा कि अब क्या होगा, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। उस वक्त कितने सारे बेहतरीन लीडर्स वेस्टीज के अंदर, उन्होंने कहा लॉकडाउन है तो क्या हुआ, लॉकडाउन है तो क्या हुआ, रास्ते निकालेंगे और बेहतर तरीके
लोगों को मोटिवेट करता है एक अच्छा लीडर और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। एक लीडर बिना अपने फॉलोअर्स के कह सकते हैं अधूरा होता है। जैसे आपने देखा होगा बातें कही जाती हैं कि भक्त जैसे भक्त जो है बिना भगवान के अधूरा होता है, वैसे ही भगवान भी बिना भक्त के अधूरे होते हैं। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मतलब ये आई थिंक थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा होगा, आवाज़ कट रही होगी। अ, दोबारा से जो वो सही हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो लीडर होता है, फॉलोवर के बिना अधूरा होता है। एक फॉलोवर क्या होता है? लीडर के बिना अधूरा होता है। इसके साथ ही साथ बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं। हर व्यक्ति बोलता है कि जो है मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे कोई चीज़ मोटिवेट नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ? तो उसके लिए लोग क्या कहते हैं? मोटिवेशनल स्पीचेस सुना करो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना करो, ताकि आप बेहतर तरीके से मोटिवेट हो सके। आपने उस मोटिवेटिंग स्पीच को सुना और आप मोटिवेट हो गए, या आप जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, आप काम करने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो गए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सभी से, जितने लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं। आप उसकी स्पीच को सुनकर के, उस लीडर की स्पीच को सुनकर के मोटिवेट हो गए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने उस स्पीकर से जाकर के कभी पूछिए, वो किससे मोटिवेट होता है? कि मैं दूसरे भी स्पीकर्स को सुनकर के मोटिवेट होता हूँ। उस दूसरे स्पीकर से पूछिए जाकर के कि वो किससे मोटिवेट होता है? एक्चुअल में स्पीचेस क्या करती हैं, जो बातें लोग बोलते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीच में लोग बोलते हैं, वो बातें आपके अंदर जाती हैं, आपके कानों के माध्यम से अंदर जाती है, आपके दिमाग में आपके विचारों के साथ मंथन करती हैं, खलबली करती हैं और उसके माध्यम से जो एक ऊर्जा जनरेट होती है, वो अंदर से ही आती है। यानी कि एक अच्छा और सच्चा लीडर वो होता है, जो अपने अंदर की शक्ति को पहचान रहता है, उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और वो अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ एक अच्छा लीडर कौन होता है? एक अच्छा लीडर इनोवेटर होता है, नए रास्तों की खोज करता है। मैंने भी आपको बताया कि पेंडेमिक सिचुएशन था, तो उन्होंने क्या कहा? लॉकडाउन है तो क्या हुआ? विजिट करके मीटिंग्स नहीं कर सकते तो क्या हुआ? हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, ज़ूम के माध्यम से मीटिंग करेंगे, गो टू वेबिनार, गो टू मीटिंग, ज़ूम मीटिंग्स की मदद से जो है अपने टीम्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे। फिर किसी ने कहा कि जो है अब क्या करें? अब तो डीएलसीपी पे जा नहीं सकते, चारों तरफ लॉकडाउन है, डीएलसीपीज़ भी कुछ समय के लिए खुल रही हैं। तो अच्छे लीडर्स ने बताया कि जो है क्या टेंशन है? बिलिंग अगर फिजिकल बिलिंग नहीं हो रही तो ऑनलाइन बिलिंग करिए, ऑनलाइन ऑर्डर्स लगाइए, आपका काम होगा। फिर कितनी तरह की चीजें जो है, हम ऑफिसेस, ब्रांच ऑफिसेस नहीं ओपन हो रहे हैं, तो क्या हुआ? हम डिजिटली आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहे। एक अच्छा लीडर हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में नए रास्तों की खोज करता है और अपनी हार से भी जीत का मोटिवेशन निकाल करके लाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो थॉमस अल्वा एडिसन, आपके सामने एक बल्ब है तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब की खोज की थी, तो उस वक्त भी खोज करने के बाद भी लोगों ने जब उन्हें उन्हें सम्मान समारोह के समय भी लोगों ने उनका परिहास किया, उनका मजाक उड़ाया, उनसे कहा कि आप तो फेल हुए और आप तब जाकर के कहीं आपने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। उन्होंने बड़ी ही सुंदर बात कही जो आप सबको सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं सैकड़ों बार फेल नहीं हुआ, मैं सैकड़ों बार असफल नहीं हुआ, मैंने सैकड़ों ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जिनसे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनता। क्योंकि उसे बनाने का तरीका तो सिर्फ एक है जो लास्ट में ढूंढा, लेकिन सैकड़ों ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जिनसे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनता है। एक अच्छा लीडर एक अच्छे कोच की तरह से होता है। एक अच्छा लीडर एक अच्छा कोच होता है और एक अच्छा कोच जो होता है, कोच किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं, जो अपने प्लेयर्स की जो है प्रतिभाओं को पहचानते हैं, वो जो है समझते हैं। अगर क्रिकेट की बात करें, आप सब में से बहुत सारे लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद होगा, तो वहां पर क्रिकेट में आप देखते हैं ना, कोच होता है। कोच ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से नंबर पे जो है बैटिंग श्रेणी में कौन उतरेगा, बॉलिंग पहली कौन करेगा, ओपनिंग कौन करेगा, सारी चीजों के बारे में कोच डिसाइड करता है और उसके बाद उन्हें जो है मदद करता है कि किस तरीके से हमें खेलना है, कमियों को कैसे सुधारना है। ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज करता है कोच। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए याद आ रही है, बिल्कुल सुनाना चाहूंगा आप लोगों को कि मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे आज दुनिया के अंदर फास्टेस्ट मैन अलाइव के नाम से जाना जाता है, कि सबसे तेज व्यक्ति। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसका नाम है उसैन बोल्ट।
बहुत सारे लोगों ने उसका नाम सुना होगा। उसैन बोल्ट बहुत तेजी से दौड़ता है और उसे कोई भी बीट नहीं कर पाता। वो जब से दौड़ रहा है तब से लगातार जीतता चला जा रहा है। अब उसैन बोल्ट के बारे में एक छोटी सी कहानी है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब उसैन बोल्ट अपने हाई स्कूल में था, अपने स्कूल के दौर में था, तो उस वक्त उसके अंदर एथलीट बनने की कोई चाहत नहीं थी। वो बिल्कुल जो है दौड़ना नहीं चाहता था, इस तरह के एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। लेकिन उसका जो कोच था, वो अक्सर उसके हाव भाव को, उसके शारीरिक बनावट और उसके तरीकों को और उसकी एफिशिएंसी को देख करके हमेशा ये समझ जाता था कि ये लड़का जो है इसके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, अच्छे तरीके से जो है ये बहुत अच्छा एथलीट बन सकता है, बहुत अच्छा धावक बन सकता है। लेकिन वो लड़का मानने को तैयार ही नहीं होता था। तो एक अच्छा कोच जो होता है क्या करता है? केवाईसी करता है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। आज की डेट में आप वेस्टीज में आप फोन करते हो, सर मेरा चेक नहीं आ रहा है, मेरे पास जो है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो कंपनी कहती है जी केवाईसी, अपना पैन बैंक अपडेट करिए। आपके बैंक में आपका अकाउंट सही से नहीं चल रहा है, आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाला कहता है जी आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो केवाईसी कंप्लीट कराता है वो आपका। आप किसी भी जगह चले जाओ, यहां तक कि आप एक एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कहा जाता है केवाईसी। तो उसी तरीके से उसने केवाईसी अपनी पूरी करनी चालू की। उसने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया, हुसैन के बारे में, कि आखिर ये लड़का क्या करता है, कैसे है, इसका रहन सहन क्या है, इसका लाइफस्टाइल क्या है, और ये किस तरीके से इसकी कमजोरियां क्या है और इसकी शक्ति क्या है। तो इसके लिए फिर उसने जब पता लगाया तो उसे एकाएक बड़े ही मजेदार बात पता चली। उसे पता चली कि एक लड़की है उसी स्कूल के अंदर जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। जब उसे ये बात पता चली तो उसे समझ में आया कि ये ही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से कुछ किया जा सकता है। एक दिन की बात है, रेस होने वाली थी, और उस रेस के अंदर उस हाई स्कूल या आप कह सकते हो स्कूल की, कॉलेज की सबसे ज्यादा बेहतरीन जो बेस्ट रनर्स थे वो दौड़ने वाले थे। और उस दिन जब वो जो है कोच वहां पे खड़ा था, तो खड़ा होने के बाद उसने क्या किया, उसने हुसैन को बुलाया कि हुसैन जरा सुनना, इधर आना। हुसैन वहां पर आया तो उसने कहा कि जय तुम्हें इस रेस में दौड़ना है। तो हुसैन ने कहा जी नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं दौड़ना चाहता। जब ये बात जो है जब ये बात सुनी जो है कोच ने, तो कोच ने कहा अब तुम दौड़ोगे, एक चीज ध्यान से देखो, वो सामने एंड पॉइंट, आप लोगों ने देखा होगा ना, जब रेस होती है तो लास्ट में एक रिबन होता है जिसे कोई छू करके उस पार निकल जाता है तो वो जीत जाता है। तो वहां पर उस रिबन के पास देखो, कोच ने कहा हुसैन से। हुसैन ने वहां पर देखा, और उसके बाद हुसैन के कान में जाकर के धीरे से कोच ने कहा वहां पे देखो तुम्हारा प्यार खड़ा है, वो तुम्हारा जो जिस वो लड़की खड़ी है जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अच्छा, ये बात ना हुसैन को पता थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ना उस लड़की को पता थी। कोच ने सीधे उस लड़की से कहा कि लास्ट लास्ट में तुमको रिबन लेकर के खड़े, कुछ था तो उसने मना भी नहीं किया, वो लेकर के खड़ी थी। और उसके बाद कान में कहा कि अगर आज तुम ये रेस हार गए, अगर आज तुम ये रेस हार गए, तो वो तुम्हें छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाएगी, और जो उसे पहले जाकर के टच कर लेगा वो उसकी हो जाएगी। बस, फिर क्या था, उसके बाद तो सिर्फ एक ही चीज हुई, गेट सेट गो। और जैसे ही पिस्टल की पहली शॉट हुई, गेट सेट गो पे, वो लड़का उस दिन ऐसा भागा कि आज उसे इतिहास कहा जाता है, कि इतिहास क्रिएट हो गया उस दिन। और वो लड़का बिजली की तेजी से भागा और दौड़ करके अपने प्यार के पास पहुंच गया। दोस्तों, ये कहानी सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या हमको सिखाती है, आप शायद आप समझ पाए होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिंदगी में अगर कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, आप हैं, तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक वाय होना चाहिए। और ये वाय हमेशा कैसा होना चाहिए? इमोशनल होना चाहिए। एक सच्चा लीडर क्या करता है? अपनी टीम में लोगों के वाय को पहचानने में मदद करता है। तो आपका वाय हमेशा कैसा होना चाहिए? इमोशनल होना चाहिए। जिंदगी में जब आपको लगे कि आप हार गए, थक गए, और अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस दिन उस कारण को याद करना जिसकी वजह से आप इस काम को करने के लिए आए थे। या इस बिजनेस की बात करूं, चीज मेरे बस की नहीं है, लोग मेरी सुनते नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा, उस दिन सिर्फ अपने उस वाय को, उस कारण को याद करना जिसकी वजह से आज तक आप टिके हुए थे इस बिजनेस के अंदर। जिस दिन आपको वो अपना इमोशनल वाय मिल गया, उस दिन आपसे ज्यादा तेज कोई दौड़ने वाला नहीं होगा। आप हुसैन बोल्ट की तेजी से दौड़ेंगे और सभी मुश्किलों को पार करते हुए अपने मुकाम पर, अपनी सफल
दोस्तों, एक अच्छा लीडर एक अच्छा पॉलिटिशियन होता है। पॉलिटिशियन क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज बनाता है। स्ट्रैटेजी बनाता है, कैसे काम करना है, कैसे जो है गोल को अचीव करना है, उसके बारे में। कितने तरह के लोग होते हैं, अलग-अलग तरह के लोगों को एक साथ एक जगह पे लेकर के आता है और वहां पे एक कॉमन गोल के लिए जो उनको प्रेषित करता है, प्रभावित करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। एक अच्छा लीडर एक अच्छे सेल्स पर्सन की तरह होता है। आप सब ये फोटोग्राफ देख रहे होंगे, आप सभी लोग ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों से, मतलब हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं। लेकिन एक चीज सवाल मैं आपसे पूछूंगा और आपका जवाब मैं जानता हूं क्या होगा। तो वो सवाल कुछ ऐसा है, आपने जैसे ही पहली बार आपकी नजर इस फोटोग्राफ पे पड़ी, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं सबसे पहली जो नजर गई है आपकी, वो गई है इस व्यक्ति के चेहरे की मुस्कुराहट पे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक अच्छे लीडर के हाथ में किस तरह के लोग हैं, उसकी टीम कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है, उसकी टीम में कितनी एजुकेशन की कमी है और जिस पे वो काम कर रहा है ताकि वो बेहतर बना सके, उसके चेहरे की मुस्कुराहट और उसकी एफिशिएंसी एक बेहतरीन होती है और वो अपनी चीजों को भी अच्छे तरीके से प्रमोट करता है ताकि वो अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकाल सके। तो एक अच्छे सेल्स पर्सन की तरह कभी भी उदास होकर के जो है अपने चेहरे पर उदासी दिखने नहीं देता एक बेहतरीन लीडर। तो आप सबको भी हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि हमेशा आपके चेहरों की मुस्कुराहट बनी रहे, क्योंकि जब आप जो आप समाज में फैलाते हैं, जो आप सामने दिखाते हैं, समाज क्या है, लोग क्या है, आपका मिरर है। मिरर आईने के सामने आप खड़े होते हैं तो क्या दिखाई देता है? जैसा आप रहते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। आप हंसते रहेंगे तो हंसते हुए दिखाई देंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे तो आप मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, आप रोते रहेंगे तो आप रोते हुए दिखाई देंगे। इसलिए ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये सब लोग क्या है? आप मुस्कुराते रहोगे तो सामने कोई रोता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो भी मुस्कुराएगा, उसे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। सो एक अच्छे लीडर को सेल्स पर्सन की तरह होना चाहिए। एक अच्छा लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। एक अच्छा लीडर बेहतरीन तरीके से स्पष्ट रखता है अपनी टीम के सामने, ट्रांसपेरेंसी रखता है, अपनी बातों को स्पष्टीकरण करता है, एक-एक चीज को क्लियर करता है, ताकि बेहतर तरीके से चीजों को समझा जा सके और टीम को कोई भी मिसगाइडेंस नहीं मिले। जैसे उदाहरण के लिए एक चीज आप लोगों के साथ शेयर, अभी लास्ट मंथ हमारी एक स्कीम आई थी जिसमें 100 पीवी एक्स्ट्रा मिल रहा, परचेजिंग करता था, फर्स्ट ज्वाइनिंग करता था, 100 पीवी की फर्स्ट इनवॉइसेस करता था, तो उसे 100 पीवी एक्स्ट्रा मिल रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उस मैसेज को कैसे प्रमोट किया कि डबल पीवी मिल रही है, डबल पीवी मिल रही। वो डबल पीवी नहीं थी। आप अगर 200 पीवी का भी ज्वाइनिंग करते या 200 पीवी की फर्स्ट इनवॉइसेस करते तो भी आपको 100 पीवी ही मिलती। तो ये चीजें क्लियर रखनी होती हैं। एक अच्छा लीडर ऐसी बातों को क्लियर रखता है, क्योंकि अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, अपनी बातों को क्लियर नहीं रखते हैं टीम के सामने, तो समस्या क्या होगी? आपकी टीम में डिसअपॉइंटमेंट आएगा, क्योंकि आप बात कुछ और है, आप बता कुछ रहे हैं, तो दिमाग में सीनरी भी कुछ और ही बनेगी और जब वो चीज मैच नहीं करेगी तो क्या होगा? आप जो है एक आपकी टीम में डिसअपॉइंटमेंट आएगा। तो एक अच्छा लीडर क्या करता है? कम्युनिकेटर अच्छा होता है, बातों को क्लियर रखता है। इसके साथ ही साथ आपने अक्सर देखा होगा आपके जो डिफिकल्ट बॉसेस हैं, कस्टमर हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, वोटर हैं, स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग जो डिफिकल्ट है, जो बातें नहीं सुनते हैं, मानते नहीं है बात को, कन्विंस नहीं होते हैं, प्रोबेबली आर नॉट स्टूपिड, मतलब वो लोग बेवकूफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आती चीजें, बल्कि सच्चाई ये है दैट दे आर जस्ट अनइन्फॉर्म्ड, यानी कि उनके पास जानकारी का अभाव है। जब आप सही तरीके से बार बार उनको जानकारी देंगे तो 100% वो आपकी बात को समझे। जब आप किसी के पास जाते हैं तो आपको अपने दिमाग में जो सीनरी आप लेकर के जा रहे हैं, वही चीजें आपको सामने वाले को क्लियर करनी होती है। एक अच्छा लीडर रिलेशनशिप बना करके बात करता है। आप किसी के पास गए और जा करके वहां पर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि ऐसी कंपनियां तो मैंने बहुत देखी हैं, वो कंपनियां आती हैं, मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन की थी, वहां पे मैंने ज्वाइन किया, काम किया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, अंत में मैंने तो ये काम। उस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कहना कि जो है
आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको नाराज नहीं होना, आपको चेहरों पे एक मुस्कुराहट और उसकी बात को समझते हुए कहना होता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा होता है, कंपनियों में ऐसा होता है, मैंने भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा था। लेकिन लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरी मुलाकात एक ऐसे सिस्टम के साथ हुई, जहां न सिर्फ अपलाइन बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। आपको सिखाने के लिए लगातार ट्रेनिंग्स होती हैं। 1-2 ट्रेनिंग का रेफरेंस भी उसको दीजिए। और जब आप, वो कहते हैं ना, दूसरों के जूतों में पैर रखना, यानी आप कह सकते हैं पुटिंग यू इनटू अदर पर्सन्स पोजीशन, यानी आप जब दूसरों की परिस्थिति में जा करके उसे, उसके दर्द को समझते हुए आप उसे जब क्लियरिटी करते हैं किसी चीज की, तो 100% आपकी बात को समझता है। वक्त लग सकता है लेकिन वो आपके साथ ही आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ एक अच्छे अपलाइन को होना चाहिए हेल्प बटन की तरह। दोस्तों, हेल्प बटन आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में। आप हेल्प बटन को दबाते हैं तो वहां पे वो एक स्क्रीन खुल करके आती है और वो पूछता है आपकी क्या समस्या है। आप उसके बारे में लिखते हैं जब समस्या के बारे में, तो फिर क्या होता है, जैसे ही आप समस्या के बारे में लिखते हैं, वहां पर अलग अलग सॉल्यूशंस आपके, समस्या है तो इसमें ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आज करमजीत जी जो कि आपकी अपलाइन है, ये आपके लिए हेल्प बटन के तरीके से है। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, जॉइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, पीवी नहीं अपडेटेड है, तो आप इमीडिएटली अपना हेल्प बटन दबाते हैं और फोन बजता है सीधे करण जी के पास, और वहां पर वो जो है इमीडिएटली आपको अलग अलग सॉल्यूशन देते हैं कि अच्छा ऐसी दिक्कत है तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये वाला ट्राई करो, ये बेस्ट सॉल्यूशन है, इसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब करण जी को जरूरत पड़ती है और उन्हें एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो अपनी अपलाइन के एज ए हेल्प बटन इस्तेमाल करते हैं, या फिर सीधे हम लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा लीडर क्या होता है, हेल्प बटन की तरह होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। वो सॉल्यूशंस की बातें करता है, प्रॉब्लम्स की बातें नहीं करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा लीडर टाइम को मैनेज करता है, हमेशा समय से हर एक काम को करने के लिए प्रेरित करता है। आप सबको पता होना चाहिए कि आज की डेट में वेस्टीज में अगर सबसे बड़ा सफलता का कोई तरीका है तो वो क्या तरीका है, स्कीम्स। स्कीम्स आर द की टू द सक्सेस। वेस्टीज की स्कीम्स का जो जितनी बेहतर तरीके से फायदा उठाता है, वो उतना ही तेजी से आगे बढ़ता है। इन्हीं में से एक स्कीम है बेहतरीन रूप में, आप सभी जानते हैं कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की जो डेट होती है वो 12 तारीख तक होती है, लेकिन मुबारक हो, इस बार डेट फिर से बढ़ गई है आप लोगों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि डेट आप लोगों के लिए बढ़ गई है। अब आप बेहतर तरीके से अब आप बेहतर तरीके से जो है जा करके वहां पर अपने आप अपने बिजनेस को और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा लीडर क्या करेगा, मैं वो बताता हूँ। एक अच्छा लीडर क्या करेगा, वो पहले से ही, वो उसे ये दिमाग में रहता है कि 12 तारीख मेरी डेट है। पहले तो क्लोजिंग होने के बाद ही, 1 तारीख के बाद ही इमीडिएटली वो प्लानिंग करता है कि ये जितनी स्कीम्स आई हैं उनका कब कैसे किस तरीके से मुझे इस्तेमाल करना है। एक अच्छा लीडर कुछ इस प्रकार से काम करेगा। वो 8 तारीख की डेट देगा लोगों को, अपनी टीम से कहेगा दोस्तों 12 तारीख को बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। देखिए, हर चीज के पीछे कारण भी बताता है एक अच्छा लीडर, कि पूरी दुनिया कोशिश करती है कंसिस्टेंसी करने की, तो सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब लोड बढ़ जाता है तो कई बार सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, कई बार जो है काम नहीं हो पाता है, और हमारा जो काम है वो पीछे रह जाता है। इसलिए इस बार हम ऐसा करेंगे कि हम सब के सब लोग अपनी कंसिस्टेंसी को, मैक्सिमम कंसिस्टेंसी को किस दिन करेंगे, 2 तारीख को करेंगे। और मैक्स टू मैक्स हम 8 तारीख तक अपनी टीम की सारी कंसिस्टेंसी को पूरा करवा लेंगे। और इसके साथ ही साथ एक अच्छा लीडर यहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम भी इस्तेमाल करता है। रिवॉर्ड सिस्टम कैसा, कि 8 तारीख तक जितने भी लोग जो है अपनी कंसिस्टेंसी को पूरा करेंगे, उनमें से किसी 5 लकी विजेताओं को हम लकी ड्रॉ करेंगे, और 5 लकी विजेताओं को हमारी तरफ से पुरस्कार मिलेगा। तो इस तरीके से जो है एक अच्छा लीडर टाइम को मैनेज करता है। जो जैसा व्यक्ति होता है उसके हिसाब से उसके लिए वैसे रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। इसके साथ ही साथ क्या करता है, 8 तारीख तक सारी कंसिस्टेंसी को पूरा कर लेता है। अब उसके पास बचे हुए 9, 10 और 11, 12 4 दिन के अंदर वो नए लोगों पे और काम करता है कि और नई कंसिस्टेंसी पे 100 पीवी की ज्वाइनिंग हम कितनी करा सकते हैं, या 60 पीवी पे जो है हम यहाँ पे किस
अच्छा लीडर टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करता है। एक अच्छा लीडर क्वालिटी को मैनेज करता है। क्वालिटी को मैनेज करने की बात मैंने कही तो आप समझिए इस तरीके से कि आप अपनी टीम की तरफ जब आप अपनी अपनी टीम की देखिए केवाईसी हर जगह काम करता है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर मैंने कहा। जब हम केवाईसी की बात कर रहे हैं और अपनी आपकी डाउनलाइंस पे आते हैं तो वो हो जाता है केवाईडी, नो योर डाउनलाइंस। हम अपनी डाउनलाइंस के बारे में कितना जानते हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप डाउनलाइंस के बारे में जानेंगे तो आप बेहतर तरीके से उनकी क्वालिटी को मैनेज कर पाएंगे। कैसे? आपकी टीम में कोई ना कोई ऐसा बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को समझाते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे व्यक्ति हो जो प्लान को बहुत अच्छे डीप में जानते हैं और प्लान को बहुत अच्छे से समझाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि बहुत बेहतर तरीके से उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव स्पीकर्स हैं, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा हो। अब आप एक अच्छा लीडर क्या करता है? इन क्वालिटीज को बेहतर तरीके से मैनेज करता है ताकि बेहतर तरीके से सभी का इस्तेमाल करते हुए छोटे-छोटे गोल्स को प्राप्त करते हुए बेहतर बड़े गोल की ओर कैसे अग्रसर हो जाए। क्योंकि जब आप छोटे-छोटे गोल्स के माध्यम से छोटे-छोटे गोल्स क्या होते हैं? सीढ़ियां होते हैं, स्टेप्स होती हैं। आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेते चले जाते हैं और आप बड़ी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही साथ अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छा लीडर मैनेज करता है केमिस्ट्रीज को। अब क्या केमिस्ट्री? टेंशन ना लो, मैं आपको HCl, H2SO4, सोडियम, कार्बन, क्लोरीन इनके बारे में नहीं बताऊंगा। केमिस्ट्री से मेरा मतलब यहाँ है इंसानी भावनाएं। देखिए इंसानी भावनाएं जो हैं वो भी एक प्रकार के रसायन हैं। आप जानते हो कि हमारे टीम में ही बहुत सारे उग्र तत्व मौजूद हैं। ऐसे सारे जो है चीजें मौजूद हैं जो अगर आसपास में आ जाए तो धमाका हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये ईगो जो है, ईगो क्या करता है? खुद का तो सामने वाले व्यक्ति का तो नुकसान करता ही करता है, बल्कि अपना खुद का भी नुकसान कर देता है। दोनों तरफ दो तरफा नुकसान करता है ईगो। तो यहाँ पर एक अच्छा लीडर क्या करता है? केमिस्ट्रीज को मैनेज करता है। वो समझता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा लोग कहते हैं कि मेरा अपलाइन मुझे नहीं पसंद है, मेरे अपलाइन के पास बहुत ईगो है, मैं तो उससे बात नहीं करना चाहता। अपलाइन कहता है ये तो डाउनलाइन बहुत बेकार है, मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ। एक अच्छा लीडर क्या करता है? इस तरह की सारी भावनाओं को, केमिस्ट्री को मैनेज करता है ताकि लोग आपस में टकराएं नहीं। तो एक अच्छा लीडर इस तरह की सारी चीजों को मैनेज करते हुए भावनाओं का ध्यान रखता है कि कोई हर्ट भी ना हो, किसी को दुख भी ना पहुंचे और चीजें भी स्मूथली चलती रहें। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर मैनेज करता है गोल को। जैसे क्या करता है एक अच्छा लीडर? है और काम देने के बाद बड़े गोल को अचीव करने में मदद करता है। जैसे बहुत सारे लोग आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, और सभी को पता है कि किस तरीके से हमको काम करना चाहिए। एक छोटा सा काम करने का तरीका मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को कि मान लीजिए करम जी ने क्या किया, एक बहुत ही बेहतरीन करम जी ने एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर निकाला अपनी टीम के लिए। एक एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि वो ऑफर लेके आप करम जी के पास पहुंच जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि मान लीजिए करम जी ने एक एक जो है ऑफर निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति को जो मेरी टीम में है उन्हें इस बार 20,000 यानी 20,000 की परचेजिंग करनी है। अब करम जी के टीम में मान लीजिए 4 लोग मौजूद थे, वो चारों लोग निकल गए और अपने काम को करने के लिए कि हमें 20,000 की परचेजिंग। एक व्यक्ति जो था, पहला व्यक्ति जो था ए नाम का, उसने क्या किया? ए गया और जा करके उसने एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से मिला और मिल करके उसे अपने शार्प का एयर प्यूरिफायर दे दिया 18,500 का, और 1,500 का बाकी का सारा सप्लीमेंट दे करके 20,000 की परचेजिंग पूरा करके पहुंच गया। जो बी था, बी ने सोचा कि चलो एक काम करता हूं, मैं फटाफट एक काम करता हूं। 2 लोगों से वो मिला और मिल करके उसने 10-10 हजार की 2 परचेजिंग करा दी। एग्री के प्रोडक्ट डलवा दिए, सप्लीमेंट डलवा दिए और उसको पूरा करा दिया, और 2 लोगों के माध्यम से उसने 20,000 करके वो वापस आ गया। तीसरा व्यक्ति जो सी नाम का था, सी नाम के व्यक्ति ने क्या किया? वो गया और जा करके 4 लोगों से मिला और 5-5 हजार की परचेजिंग करा करके उनको अपना काम पूरा कर लिया और 20,000 की कर लिया। लेकिन जो डी नाम का व्यक्ति था उसने क्या किया? उसने दिमाग लगाया। उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, क्यों कर रहा? उसने क्या किया, कैसे किया? उसने वो लगभग 50 लोगों से मिला। हर व्यक्ति तो आपकी बात नहीं सुन लेगा। हमें अगर हाँ के लिए हम तैयार हैं तो हमें ना के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
वो 50 लोगों से लगभग मिला और उसने 20 ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाला और उनको क्या किया, उनको हजार हजार रुपए के प्रोडक्ट दिलवा दिए। 20 लोगों को जब हजार हजार रुपए के प्रोडक्ट दिलवाए तो इसकी वजह से उसका टारगेट पूरा हो गया। लेकिन करम जी ने एक यहां पर और काम किया जो कि जो है किसी ने सोचा ही नहीं था। करम जी ने कुछ नया किया। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, सर मैं एक मीटिंग में हूं, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ठीक है सर, कर लेना। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, तो करम जी ने क्या किया कि उन्होंने एक और स्कीम निकाली जो कि जो है लोगों ने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि अब आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4 लोगों ने इसको जो है कंप्लीट किया इस टास्क को, और इस टास्क को करने के बाद अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहां पर अब उन लोगों से जिनसे आपने 20,000 की परचेसिंग कराई है उनसे आपको रीपरचेस कराना है, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, ये बिजनेस रीपरचेस का है। ये बिजनेस लीडरशिप क्रिएट करने का है, डुप्लीकेसी का बिजनेस है। लीडरशिप क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि जो लोग बेहतर तरीके से न सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करें बल्कि प्रोडक्ट को शेयर करें और रीपरचेस करें। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर रीपरचेस की उन्होंने स्कीम निकाली कि जो भी व्यक्ति यहां पर उन लोगों से, जिन लोगों से आपने अभी परचेज कराई है, उन चारों लोग जाइए और उन लोगों से रीपरचेज कराइए 20-20 हजार की, तो आपको यहां पर थाईलैंड का एक ट्रिप मिलेगा। रहना फ्री, आना जाना फ्री, आपको थाईलैंड का ट्रिप मिलेगा। अब देखो, चारों लोग ABCD चारों लोग फील्ड पे निकले। अब आपको लगता है कि जिस व्यक्ति ने था इस महीने भी एयर प्यूरिफायर खरीदेगा शार्प का? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। 2 एयर प्यूरिफायर क्या करेगा, और रीपरचेज वो दोबारा करेगा नहीं है। मान लेने हैं तो अकेला व्यक्ति कैसे लेगा? फिर दूसरा जो बी था, बी गया, बी जाने के बाद 10-10 हजार के प्रोडक्ट जिसने दिए थे, जिसको उससे बात करी कि क्या आपको जो है दोबारा से प्रोडक्ट यहाँ पर आप ले लीजिए आपके जरूरत के। तो उसने कहा कि जो पिछले महीने लिया था वही खत्म नहीं हुआ, तो अभी कैसे मैं दोबारा से प्रोडक्ट ले लूं। फिर उसके बाद जो सी था, सी ने क्या किया, वो गया, जा करके उसने बड़ी कोशिश की, उन चारों लोगों से बात की, कन्विंस दी किया, बहुत सारी चीजें समझाई, और उसके बाद भी 4 में से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने ही 20,000 के जो है उसके जो है टारगेट जो था उसको पूरा करने के लिए 5-5 हजार के प्रोडक्ट खरीदे। लेकिन फिर भी वो 15,000 पर ही अटक गया। अब जो डी था उसने क्या किया, उसने जा करके 20 लोगों को उसने ज्वाइनिंग कराई थी, 20 लोगों को हजार हजार के प्रोडक्ट दिलाए थे, और देने के बाद ये कहा था कि आपके जो घुटनों में जोड़ों का दर्द है, जिसके लिए मैं आपको ये प्रोडक्ट मैंने दिया था ग्लूकोसामिन, उसको जो है 3 महीने का वो कोर्स होता है। शुरू में ही आप उसने बताया कि 3 महीने का ये कोर्स होता है, और 3 महीने के को एक बोतल तो एक ही महीने चलेगी, तो ऑटोमेटिकली हजार हजार की परचेजिंग तो उसकी वैसे ही हो जाती, क्योंकि उसने सप्लीमेंट्स जो दिए थे उस पे पहले ही क्लेरिफाई किया था। उसके साथ ही साथ उसने ये कहा क्या आप और भी प्रोडक्ट जो है उसने दिखाए, समझाए, और इस बार हम 2-2 हजार की परचेजिंग करेंगे। 15 लोग तो मान गए 2-2 हजार की परचेजिंग करने के लिए 1,000 की बजाय, लेकिन 5 लोगों ने कहा जी हम तो 1 ही हजार का प्रोडक्ट लेंगे जो हमने लिया था। तो टोटल कितना हो गया, टोटल अगर आप करके देखेंगे तो 2-2 हजार 15 लोगों ने लिया, मतलब हो गया 30,000, और 5 लोगों ने और लिया हजार हजार का, यानी कितना हो गया, 35,000 की जो है रीपरचेज आ गई। अब विजेता कौन हुआ, जीतने वाला कौन हुआ, आपका जिसने जो है 20 लोगों को ज्वाइनिंग कराई थी, डी जीता, क्योंकि उसी की परचेजिंग 20,000 की रीपरचेज आ पाई। अब रीपरचेज 20,000 की जब आ गई तो करम जी ने पूछा उस व्यक्ति से कि आखिर तुम्हें तो 20,000 ही करना था, तुमने 35 का क्यों किया? तो स्मार्ट व्यक्ति ने आंसर क्या दिया, बहुत ही सिंपल आंसर था। उसने कहा आप जाने को दे रहे हो, रहने को दे रहे हो, शॉपिंग कैसे करूंगा, इसीलिए तो एक्स्ट्रा 15,000 की और परचेजिंग कराई है, रीपरचेजिंग कराई है। तो एक अच्छा लीडर क्या करता है, मैनेज करता है अपने गोल, डिवाइड करता है। अगर आप आज जिंदगी में वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी पैसों पे काम मत करिएगा, हमेशा लोगों पे काम करिएगा। एक अच्छा लीडर क्या करता है, नंबर्स को मैनेज करता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया जिसमें कि आपने देखा कि डी ने क्या किया, डी ने
व्यक्ति से चाहता तो करा सकता था, 2 व्यक्ति से चाहता तो करा सकता था, लेकिन वो 50-60 लोगों से मिला और 20 लोगों की मदद से, हजार-हजार रुपए की परचेजिंग की मदद से उसने अपना 20,000 का टारगेट पूरा किया, जिसका उसे भविष्य में लाभ मिला। इसके साथ ही साथ आप देखते हैं एक अच्छा लीडर परफॉर्मेंस की बातें करता है। एक अच्छा लीडर बात करता है कि पिछले महीने हमने इतना किया था, इस बार इससे ज्यादा ही करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। या फिर अगर बैलेंस भी होता है तो हम कम से कम उतना तो जरूर करेंगे जितना हमने लास्ट मंथ किया था। वो कंपैरिजन करता है। आप भी अपने बिजनेस का कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल सरल है। आज आप देखिए आपका बिजनेस, आप लास्ट मंथ में, आज तारीख अगर आप देखेंगे तो आज तारीख कितनी हो गई है? आज 13 तारीख है। पिछले महीने की 13 तारीख को आप कितना बिजनेस कर चुके थे? अगर जितना आज किया है उतना ही किया है तो मतलब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका डाउनफॉल भी नहीं हो रहा है। आपकी टीम के अंदर वही चीजें हो रही हैं जो पिछले महीने हुई थी। अगर आप डाउनफॉल में गए हैं तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहां पे आई है। आपको अपने नेटवर्क का एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर आप देखते हैं कि पिछले महीने से ज्यादा बिजनेस आप कर चुके हैं तो वहां पर भी आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सी अच्छी कारण है, कौन से अच्छे लोग हैं, कौन सी अच्छी डाउनलाइन है जिसकी वजह से हो रहा है। और उस परफॉर्मेंस को, उस डाउनलाइन को आप अप्रिशिएट करेंगे और उन्हीं कारणों को, जिस तरह से उसने काम किया, उसको डुप्लीकेट करके और जगहों पे भी बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेकर के जाएंगे। एक अच्छा लीडर एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि एक अच्छे लीडर को यह पता होता है कि उसके द्वारा लिए गए डिसीजंस के ऊपर उसकी पूरी की पूरी टीम का भविष्य जुड़ा हुआ है, पूरी की पूरी टीम टिकी हुई है। वो जैसे डिसीजन लेगा वैसा ही उसका प्रभाव उसकी डाउनलाइन पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूं। एक लीडर है जिसका नाम आप सब जानते होंगे, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने जो डिसीजंस लिए उसकी वजह से जर्मनी सैकड़ों सालों का पीछे पिछड़ गया। उसकी ग्रोथ जो थी वो नीचे हो गई और वो पहले जैसी जो उसे दोबारा से मेहनत करनी पड़ी अपनी ग्रोथ के लिए। तो एक अच्छा लीडर जो होता है उसके लिए गए डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने डिसीजंस को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहिए। अपने एक एक चीज को एनालाइज करने के बाद ही किसी स्टेप पे आप आगे बढ़िए। और अच्छा डिसीजन लेने के लिए अच्छी प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। है गौतम बाली सर कहते हैं ना, सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो अच्छी तैयारी के लिए अच्छे से समझना, प्लानिंग करना और फिर डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा लीडर डिसीजन लेता है, अच्छा लीडर रिस्क लेता है, लेकिन रिस्क के साथ एक शब्द है जो छुपा हुआ होता है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो कौन सा शब्द है? कैलकुलेटेड। एक अच्छा लीडर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के साथ साथ अपनी टीम ताकि बेहतर तरीके से ग्रोथ हासिल की जा सके। क्योंकि रिस्क लेने वाले व्यक्ति तो अक्सर जो है या तो जीतते हैं या फिर उन्हें जो है उनका डाउनफॉल होता है, ग्रोथ होती है, डाउनफॉल होता है। लेकिन जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है उसकी उसकी ग्रोथ होती है या फिर वो अपने लेवल पे ही रहता है, यानी वो कभी भी उसका डाउनफॉल नहीं होता है। इसके साथ ही साथ अर्थ इसका ये है कि एक अच्छा लीडर जो होता है इमोशंस के साथ नहीं बहता। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो इमोशंस के साथ बह जाते हैं। गुस्सा, ईगो, प्यार, ये सब क्या है? इमोशंस हैं। लेकिन एक अच्छा लीडर जब काम की बात आती है तो कभी भी इमोशंस के साथ नहीं बहता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और उसे मोटिवेशन में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने माचिस की तीलियां देखी हैं, आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं। अगर एक माचिस की तीली को आग लगा दो तो सारी की सारी माचिस की तीलियों में आग लग जाती है। वो पटाखे वाली लड़ी देखी ना आप लोगों ने, जो दिवाली में जलाते हैं, जो एक साथ लगाओ तो चारों तरफ जलना शुरू हो जाती है। वो क्या होता है? वो फ्लो ऑफ इमोशन है। एक अच्छा लीडर इमोशन में बह करके, इमोशनल होकर के, भावनात्मक होकर के कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेता है। इसके साथ ही साथ डिसिप्लिन योरसेल्फ। एक अच्छा लीडर डिसिप्लिन करता है अपने आप को। जैसे एग्जाम हमेशा खुद भी यूनिफॉर्म पहनता है और हर मीटिंग में उस अपनी टीम को भी यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहता है। मतलब ये एक अच्छा लीडर पहले करके दिखाता है और फिर उसी चीज को करवाता है। यानी पहले डू योरसेल्फ, जैसे हम बताते हैं ना, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। एक अच्छा लीडर वो होता है जो प्रोडक्ट्स को पहले खुद यूज करता है, उसके फायदों को समझता है, फिर लोगों तक वो पहुंचाता है। जैसे अगर आप लीडर बनना चाहते हो और आप खुद सप्लीमेंट यूज नहीं करते हैं और दूसरों को सप्लीमेंट यूज करने के लिए कहते हैं,
तो क्या ये अच्छा लगेगा? जी नहीं, आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद ही आपको उसे शेयर करना चाहिए। तो इसी तरीके से यूनिफॉर्म, हर लीडर को अच्छे तरीके से डिसिप्लिन होकर के यूनिफॉर्म पहननी चाहिए और अपनी टीम को भी यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब आप इस तरीके की ये सारे काम करते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, तो आप बेहतर तरीके से दूसरों से बेहतर होते चले जाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती जाती है और आपकी ग्रोथ और ज्यादा ग्रोथ के पास पहुंचते चले जाते हैं। बट डील इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिकली, आप डिसिप्लिन हुए, आप सारी चीजें आपने अपने अंदर लेकर के आए, लेकिन अब भी जरूरत किस चीज की है? जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, जो भी सूचनाएं आती हैं, जो भी स्कीम्स आती हैं, उनका स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल करना। आप पहले से ही सारी प्लानिंग करके रखिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो प्लानिंग करता है वही सफल होता है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो बेहतर तरीके से चीजों की प्लानिंग करिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो आए। आपके सिर्फ सोच लेने से कि मैं चाय पीना चाहता हूं, चाय आपके सामने खुद बन करके नहीं आ जाती है। आपको जाना पड़ता है, उठना पड़ता है, किचन में जाना पड़ता है और वहां जाकर के चाय को बनाना पड़ता है। राइट? इसके साथ ही साथ आप देखते हैं गुड लीडर, या आप कह सकते हैं जो अच्छा लीडर होता है वो क्या होता है? ज़ॉम्बी बस्टर होता है। ज़ॉम्बी बस्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी ने ये अफवाह उड़ाई कि फलाने खेत के ऊपर जो पीपल का पेड़ है उसके ऊपर भूत रहता है। अब जो सिर्फ और सिर्फ सुनने वाले लोग होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उसको परखने वाले, करने वाले लोग नहीं होते, वो क्या करते हैं? वो जनरली सभी को बताना चालू करते हैं कि सामने वाले जो पीपल का पेड़ है उसके ऊपर क्या होता है? उसपे भूत है, तो वहां पे मत जाना। और दूसरों को बताते जाते हैं और ये बात पूरी तरह से फैल जाती है कि सामने वाले पेड़ पे क्या है? पीपल के पेड़ पर, सामने वाले जो पीपल का पेड़ है उस पे भूत है। तो इस तरह की अफवाहें जो है लगातार जब फैलती हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो क्या होता है? आमतौर पे लोग आसानी से उसको मान लेते हैं। लेकिन एक अच्छा लीडर क्या करता है? एक अच्छा लीडर उन चीजों को परखता है, समझता है, जब उस चीज की गहराई तक पहुंचता है तब मानता है कि कोई चीज है या नहीं है। जो अफवाहें होती हैं, जो सिर्फ मिथक बातें होती हैं, उनका खंडन करता है और बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो कि सुन के बैठे होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल हो जाते हैं। मेरे चाचा ने किया था, मेरे ताया ने किया था, मेरे फूफा ने किया था, इस तरह के जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। एक अच्छा लीडर समझता है, देखता है, दूसरों की बातों को ही सुन करके सिर्फ और सिर्फ अपने डिसीजंस नहीं लेता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक अच्छा लीडर क्या करता है? लीड करता है बाय आस्किंग क्वेश्चंस, नॉट बाय इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। अपनी टीम से एक अच्छा लीडर कैसे बात करता है, ये भी एक अच्छे लीडर की खासियत होती है। एक अच्छा लीडर आपसे पूछता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और एक खराब लीडर कैसे बोलता है? खराब लीडर बोलता है, हमें ये करना है, आपको ये करना है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ठीक है? दोनों चीजें समझनी है। सवाल पूछता है, जवाब देता है, इंस्ट्रक्शन नहीं देता, ऑर्डर नहीं देता एक अच्छा लीडर, बल्कि उसके पूछे गए सवाल और उसके द्वारा कही गई बातों को लोग ऑर्डर समझ करके उसके लिए काम करते हैं और हमेशा उसके लिए सफलता ही लेकर के आते हैं। तो एक अच्छा लीडर क्या करता है? क्वेश्चंस पूछता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ये चीजें हम करें तो हमारी टीम के लिए जो है बेहतर होगा? मैं अपने अंदर ऐसे क्या बदलाव करूं कि मैं और बेहतर हो पाऊं? इस तरह की बातें करता है एक अच्छा लीडर। और टू डू और टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या करना है और क्या बनना है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। कहां तक हमको जाना है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और इन सवालों का, सभी सवालों का जवाब आता है, क्योंकि लीडर इज समवन हु शोज द वे, गोज द वे एंड नोज द वे, यानी उसे रास्ता पता होता है, वो दिखाता रास्ता है और आपको उस सफल रास्ते पर लेकर के भी जाता है। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ द सक्सेस। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो है कि या तो मैं जीत गया या मैं हार गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चाहूंगा जिन लोगों ने ये कहा है कि जो है फेलियर का, लिखते हैं ना इंग्लिश में कि फेलियर का अपोजिट क्या होता है? सक्सेस होता है। बिल्कुल गलत। फेलियर का अपोजिट सक्सेस नहीं होता है। या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। यानी या तो आप जो है सफलता हासिल करते हैं और या फिर आप सीखते रहते हैं। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा
कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सैकड़ों ऐसे तरीके ढूंढे जिससे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनता है। यानी या तो आप जो है यहाँ पर सक्सेस होते हैं या फिर आप लर्न करते हैं, आप यहाँ पर फेल कभी भी नहीं होते। आप जानना चाहते हैं फेल कब होता है इंसान? फेल इंसान उस दिन होता है जिस दिन ये मान लेता है कि मैं फेल हो गया। जिस दिन कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं फेल हो गया, असल में फेल वो उस दिन होता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि मन के हारे जीत है, मन के मन के माने जीत है, मन के माने हार है। यानी अगर आप मन से मानते हैं तो ही आप जीतते रहते हैं, तब तक जीते रहते हैं जब तक मन ये मान न ले कि आप हार गए। तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप जीतेंगे, सीखेंगे या फिर आप हार गए। इसके साथ ही साथ दोस्तों आगे एक चीज आती है मिस्टेक्स, गलतियां। गलतियां करना अच्छा है या बुरा है? ये सवाल अगर कोई आपसे पूछता है या आपके सामने सवाल आता है तो आप क्या जवाब देंगे इसका, कि गलतियां करना अच्छा है या बुरा है? अगर कोई मुझसे पूछेगा तो दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगा आप लोग को, जी जान से गलतियां करो, खूब सारी गलतियां करो। गलतियां करना अच्छा है। आप कोई ऐसा ना हो कि जो ये चीज दिमाग में ले ले, दीपक सर ने कहा था कि गलत करना अच्छी बात है तो गलत ही करना चालू कर दो। गलत और गलतियों में अंतर होता है। एक चीज समझिएगा, यहां मेरे कहने का मतलब है कि गलतियां करिए, खूब गलतियां करिए, अपने काम में खूब गलतियां करिए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, ओनली मेक न्यू मिस्टेक्स। जिंदगी में गलतियां करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलतियों को दोहराना गलत बात है। यानी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो खूब मिस्टेक्स करिए। देखिए, गलतियां उसी से होती हैं जो काम करता है, जो काम ही नहीं करता उससे गलती नहीं होती है। तो मिस्टेक करिए, इट्स गुड, लेकिन हमेशा नई गलतियां करिए, पुरानी गलतियों को कभी भी दोहराइए मत। देखिए दोस्तों, आप लीडर बनना चाहते हैं, लीडरशिप सीखना चाहते हैं, लेकिन एक ही बात कहूंगा कि लीडरशिप इज लाइक अ स्विमिंग। लीडरशिप क्या है? स्विमिंग की तरीके से होती है, तैराकी के तरीके से होती है। कैनॉट बी लर्न बाय रीडिंग अबाउट इट। आपकी तैराकी के ऊपर 40 किताबें पढ़ लीजिए, उससे आपको तैरना नहीं आएगा। आपको अगर तैरना जानना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा, तैरना सीखना है तो आपको पानी को छूना पड़ेगा, हाथ पैर आगे पीछे चलाने पड़ेंगे और अपने आप को तैरने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स लाना चाहते हैं, तो सिर्फ सेमिनार सुन करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्पीचेस सुन करके कुछ नहीं होगा। आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, उन गुणों को अपनाना पड़ेगा, अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा और लगातार अब उस पे मेहनत करनी पड़ेगी। हर रोज एक स्किल को अपनाइए और उसके ऊपर काम करिए। काम करते करते अपने ऊपर जब आप खुद अपने लिए मेहनत करेंगे, तब जाकर के आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स आ जाएगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं लीडर्स आर बॉर्न, बॉर्न लीडर्स, जो कहते हैं ना जन्म से लीडर होते हैं, जन्म से लीडर होते हैं, ये सच है। लेकिन उससे भी बड़ा एक सच है कि लीडर्स आर क्रिएटेड। लीडर्स को पैदा किया जाता है, लीडर्स को बनाया जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए आप एक देखेंगे कि चंद्रगुप्त एक बहुत ही कॉमन व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त के अंदर इतने स्किल्स नहीं थे, लेकिन उनके जो गुरु थे, चाणक्य, चाणक्य, कौटिल्य, अलग अलग नामों से आप जानते हैं उन्हें, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें इस तरीके से संवारा, इस तरीके से जो है ग्रोथ पे लेकर के आए कि आज वो सफल, वो जो है आज पूरी दुनिया के अंदर चंद्रगुप्त का नाम आप सब जानते हैं। सम्राट बने, महान सम्राट बने, गोल्डन एज स्थापित किया उन्होंने। वो क्रिएटेड, वो जन्मजात लीडर नहीं थे, उनके अंदर लीडरशिप क्रिएट की, उनके लीडर को शिप क्रिएशन को बेहतर बनाया गया। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक लीडर छुपा हुआ होता है, सिर्फ उसे बाहर निकालने की जरूरत होती है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक बात आप और समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि ये चीज सही कर लो, यहाँ पे ये गड़बड़ है, तो कई बार वो लोग चिढ़ते हैं, कई बार दिक्कतें होती हैं। दोस्तों याद रखना, जब एक जब एक सुराही को बनाया जाता है, छोटी सुराही को जो है जब बनाना होता है, तो जो कुम्हार होता है वो क्या करता है, वो मिट्टी लेकर के आता है, मिट्टी को सानता है, पानी डालता है, बार बार जो है उसे बनाता है, उसे शेप देता है, उसके उसके और वो मिट्टी क्या करती है, उसके हिसाब से ढलती चली जाती है। ढलना पड़ता है, आग में जलना पड़ता है, तब पक्कापन अंदर आता है, मजबूती अंदर आती है। जो सुराही के तरीके से आप अपने आप को ढलने दीजिए, जलने दीजिए, मेहनत करिए, और वो लीडरशिप और वो जो स्किल, वो लास्ट में जो क्रिएशन बन करके आप बाहर आओगे, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। एक अच्छा लीडर को पता होता है
कि कहाँ जाना है, कहाँ एक व्यक्ति के गुणों को पहचानते वो समझता है कि इस व्यक्ति को किस लेवल तक पहुंचाया जा सकता है और ये किस लेवल पे इसको होना चाहिए। वो आपको अपने अंदर के गुणों को पहचानने में मदद करता है। आपकी मंजिल आपको दिखा कि आपको आपकी मंजिल कहाँ जाने होनी चाहिए और उस रास्ते तक आपको लीड करके लेकर के जाता है, आपको रास्ता दिखाता है। और साथ ही साथ चेक रेफरेंसेस ऑन योरसेल्फ। आप सब के सब खुद से सवाल पूछ सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से सवाल पूछ सकते हैं, अपनी डाउनलाइन से सवाल पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं और बेहतर हो जाऊं। हमेशा बीच बीच में एक सवाल आप पूछ सकते हैं, वो मदद करेगा, फीडबैक मिलेगी आपको। फीडबैक एंड फॉलो अप आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप फीडबैक ले सकते हैं अपनी डाउनलाइन से, आप फीडबैक ले सकते हैं अपनी अपलाइन से, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आप को निखार सकें। इसके साथ ही साथ आपको अपनी स्पेशलिटी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी स्पेशलिटी का ध्यान रखते हैं तो आप हमेशा दूसरों से बेहतर बन करके रखते हैं। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अपने स्किल्स पे, अपने गुणों पे हमेशा काम करिएगा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है चांदनी चौक टू चाइना। बाकी पिक्चर का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस पिक्चर का एक डायलॉग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों उसमें सीन कुछ ऐसा होता है कि उसमें जो टीचर होता है, यानी एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, अक्षय कुमार उसमें शिष्य बना हुआ है। उसका गुरु उससे एक बात कहता है, वो हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपकी स्किल्स के ऊपर ये बात कही गई है कि वो कहता है अपने शिष्य से कि सिद्धू, मुझे तुम्हारे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने मुझे तुम्हारे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, लेकिन मुझे तुम्हारी उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो हमेशा अपनी स्किल्स पे काम करते रहिए, अपनी स्पेशलिटी पे काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक सिपाही जंग में जब जाता है सिर्फ तभी अपने उससे पहले तभी अपने जो है तलवार को धार नहीं देता है, बल्कि वो हर रोज प्रैक्टिस करता है, हर रोज अपनी किसान सिर्फ तभी हल नहीं उठाता है जब उसे खेत जोतना होता है। वो लगातार अपने खेत की देखभाल करता है और अगर बारिश हो या ना हो अपने खेत को जोतता रहता है। उसी तरीके से अपने भविष्य पे आपको काम करते रहना होता है। जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपकी रेपुटेशन बिल्टअप होती है, क्योंकि न सिर्फ आपकी बल्कि इतने सारे लोग जो आपकी टीम में हैं उनकी रेपुटेशन बिल्टअप करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। एक्सीलेंट लीडर्स क्रिएट एक्सीलेंट टीम। जब आप बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती हैं तो आप बेहतरीन और उम्दा टीम बनाते हैं जो बेहतर तरीके से आपके ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ती है। और जब जो ये सब होता है तो अंत में वो क्या होता है, एक एक्सप्लोजन होता है। आप अपने इन गुणों का एक्सप्लोजन होता है, आपकी क्वालिटीज का एक्सप्लोजन होता है और आप एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। आपका विजन क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट वाई को समझना होता है और वाई हमेशा इमोशनल होना चाहिए, याद रखिएगा। ये वाई इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर हिमालय पर्वत भी आपसे टकरा जाए तो वो चूर चूर हो जाए और आप आगे बढ़ जाओ। इतना मजबूत आपका विजन होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अपने वाई पे हमेशा अपने विजन पे काम करिए। और जब आप ये सब चीजें करते हैं तो एक ही चीज आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, आर यू द वेरी बेस्ट? तो अक्सर लोग कहते हैं यस आई एम गुड, और जिस दिन आप कहते हैं कि आई एम गुड, उसी दिन आप अपनी सफलता पे ताला लगा देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। अगर आप समझते हैं कि आप अच्छे हैं तो आप महान कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जिसने सोच लिया कि मैं अच्छा हूं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा सीखते रहना है तो हमेशा काम करते रहिए। और जब आप अच्छे होने के बावजूद हमेशा सीखते रहते हैं तो आप एक दिन गुड से ग्रेट बन जाते हैं, आप एक ग्रेट लीडर बन जाते हैं और आप सफलता की एक के बाद एक नई ऊंचाइयां छूते रहते हैं। और मुश्किल से मुश्किल परेशानी आपके सामने आए, यू आर गोइंग टू किल इट, आप उसका नाश कर देते हो और आप ग्रोथ करते हुए अपनी जो है आसमान की बुलंदियों में पहुंच जाते हो। और यहाँ पे दोस्तों हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, लगे रहना है, करते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि जिंदगी नाम ही है चलते रहने का, तो रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अब इसी श्रेणी के अंदर एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे जो बेहतरीन आज की लीडरशिप है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं बुलाना चाहूंगा करमजीत सिंह जी को। सर वेलकम बैक, आपका दोबारा से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। इतना जबरदस्त हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रही सर आपकी, मजा आ गया सर।
और सभी लीडर से मैं बोलूंगा एक बार सर का थैंक्स कीजिए, आप लिख करके यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख करके सर का थैंक्स कर सकते हैं, तालियां बजाकर वीडियो ऑन करके आप सर का थैंक्स कर सकते हैं। सर हमेशा की तरह मैं आपको बताऊं, अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही सर की लगभग 3 घंटे लगातार मीटिंग चली है। 3 बजे से लेकर के लगातार 6 बजे तक मीटिंग चली है सर की। 3 घंटे लगातार सर ने मीटिंग की है, और मीटिंग करने के बाद सर ने अभी जस्ट हमारे साथ आकर के, आप देखो सर कितना हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं सर। देखो आज हमारे पास मौका है वेस्टिज को समझने का, वेस्टिज को अच्छे तरीके से करने का। आज हमारे पास मौका, कुछ बड़ा विजन, जैसे जितनी आज सर ने बताई है, जितने भी आज सर ने जितनी भी ट्रेनिंग्स आज बीच में बताई है, जितने भी आज पॉइंट आपने बताए हैं, वो सारे पॉइंट जिस भी लीडर्स ने आज अपने, देखो सर वीडियो देखना अलग बात होती है, लेकिन इंप्लीमेंट करना दोनों अलग बात होती हैं। तो सर ने इतने जबरदस्त तरीके से जो ट्रेनिंग दी है, जिस भी लीडर्स ने इसे फॉलो कर लिया, मैं आपको बता सकता हूँ 1 साल के अंदर वो बंदे की कम से कम इनकम 1 लाख हो सकती है। बहुत जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपने कीमती समय दिया, यहाँ पर आए, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ। आप सब लोग इसी तरीके से करते रहिए, और हम हमेशा यहाँ पे आपकी मदद के लिए मौजूद है। कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी जरूरत हो, मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जो है मदद के लिए यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, विश यू वेल्थ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही। हमारे जबरदस्त एरिया सेल्स मैनेजर दीपक मिश्रा जी हैं, किसी भी चीज को मना नहीं करते। जब भी हम इनके पास जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं, समझाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आपने सिर्फ इन चीजों को नोट करना है, इनको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक चीज देखना अलग चीज होती है, एक वीडियो आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो क्या काम करते हैं, रोज वीडियो देखते हैं, कभी किसी की वीडियो देखते हैं, कभी किसी की वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। दोस्तों ये इम्प्लीमेंट करने का बिजनेस है। जितने भी पॉइंट्स सर ने बताया, मैंने बहुत सारे लीडर को बीच में, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो मतलब कि वीडियो को चला करके या फोन को रख करके साइड में घूम रहे हैं। दोस्तों जब आपको सीखने का मौका मिलता है तो उस चीज को सीखिए, क्योंकि सीखने के बाद आप जो व्यक्ति बनेंगे, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 घंटे की मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग फोन चला करके साइड में बैठ गए, और जिस इंसान ने पूरी शुरू से लेकर के एंड तक मीटिंग को देखा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। आप लास्ट में देखना, दोनों के मानसिक विचार के अंदर, दोनों की कार्य करने की अगले आने वाली क्षमता के अंदर बहुत सारे डिफरेंस पैदा हो जाते हैं इन दोनों लीडर्स के बीच में। तो दोस्तों लीडरशिप एक ऐसी चीज होती है जो हर एक इंसान के अंदर नहीं होती, इसे बनानी पड़ती है। जैसे आपको बोला अभी सर ने बताया था, भाई लीडर पैदा नहीं होते, लीडर जन्म से पैदा नहीं होते, लीडर बाद में बनाने पड़ते हैं। तो लीडर बाद में, हर एक इंसान लीडर बन सकता है, हर एक इंसान अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकता है, हर एक इंसान आगे बढ़ सकता है। आज हमारे पास मौका है, इस वेस्टिज जैसी जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्तों, ये हर किसी की किस्मत के बीच में नहीं होती। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है वेस्टिज किस चिड़िया का नाम है, लेकिन आज हमें एक वेस्टिज जैसे ही आज प्लेटफॉर्म का हमें पता चला है, जहाँ से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकते हैं। तो आज मौका मिला है, इसको दोस्तों समझिए, पूरे इत्मीनान से इस चीज को सोचिए, समझिए और पूरा विजन बनाइए। जैसा सर ने बताया है, टिकट वाला एक आपको दिखाया होगा, अभी जब तक हमें रास्ते का पता नहीं होगा भी हमने जाना कहाँ है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बोला जाता है सर गोल बनाइए, लेकिन वो गोल क्या करते हैं, गोल बनाते नहीं है। उनको बोलते हैं सर सामने दीवार के ऊपर चिपका दीजिए, वो नहीं चिपकाते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की उनके अंदर कमी होती है। वो डरते हैं, यार मैंने कहीं सामने लगा दिया और मैं अचीव नहीं कर पाया तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको अचीव नहीं कर पाया तो मेरे परिवार वाले मुझे क्या बोलेंगे। दोस्तों इस चीज का डर हमारे अंदर बैठा रहता है, क्योंकि हमें कंपनी के ऊपर, हमें अपलाइन के ऊपर, हमें सिस्टम के ऊपर, हमें अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं होता। दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, अपने आप के ऊपर विश्वास बनाइए। जब तक आप देखो, विश्वास 2 तरीके से होता है। कुछ लोगों में स्टार्टिंग में आत्मविश्वास की कमी होती है, लेकिन आप जैसे जैसे आपकी स्किल को आप निखारते हैं, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स मीटिंग्स करते हैं, जैसे जैसे आप सीखते हैं, मैं आपको बताऊं एक प्रैक्टिस ऐसी चीज होती है जो आपको बहुत आगे लेकर के जाती है। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो लगातार प्लान दिखाइए, लगातार प्लान दिखाइए, आपको प्लान दिखाना आ जाएगा। अगर आपको इनविटेशन करना नहीं आता तो इनविटेशन सीख करके इनविटेशन लगातार कीजिए, लगातार कीजिए, लगातार कीजिए, आपको इनविटेशन करना आ जाएगा। अगर आपको फॉलोअप करना नहीं आता तो लगातार फॉलोअप सीखिए और फॉलोअप करना स्टार्ट कीजिए, आपको फॉलोअप करना आ जाएगा। अगर आपको सीएनटी मीटिंग नहीं आती तो लगातार घर में बैठ करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक मिरर, एक आईना होता है, उसके सामने खड़े हो जाइए, उसके सामने कैटलॉग को लेकर के खड़े हो जाइए और उसके सामने बोलना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों 2 बार हो सकता है आप पढ़ करके बोलें, 3 बार हो सकता है आप पढ़ करके बोलें, हो सकता है 10 बार भी आप पढ़ करके बोलें, लेकिन
11वीं बार जब आप बोलेंगे तो आप आंख बंद करके पूरी की पूरी आप CNT कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ चीज क्या है, प्रैक्टिस है। दोस्तों जब हमारे अंदर एजुकेशन की कमी होती है या हमें डर होता है भी हमें कुछ नहीं आता, तो हम आगे खड़े होने से, आगे बोलने से, आगे जाने से हमारे अंदर डर होता है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों इस आत्मविश्वास को बढ़ाने का सिर्फ एक ही चीज है, खुद के ऊपर काम करना। दोस्तों बड़ा विजन बनाइए, मैंने आने वाले 5 साल के अंदर मैंने कहाँ पर जाना है, आने वाले 10 साल के अंदर मैंने कहाँ पे जाना है, आने वाले 2 साल के अंदर मेरी इनकम क्या होगी, मेरे परिवार, मैं कौन-कौन से सपने यहाँ से पूरा करना चाहता हूँ। दोस्तों इमोशनल ड्रीम बनाइए अपना, भाई कौन सा ड्रीम है जो मैं यहाँ से पूरा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके हो सकता है कईयों के घर में हो सकता है बहुत गरीब फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से हमारे माता-पिता को कभी हम बाहर घुमाने लेके गए हो, अपनी वाइफ को हमने कभी अच्छी चीज कोई गिफ्ट या अच्छी साड़ी गिफ्ट ना की हो या अच्छा हमने सूट गिफ्ट ना किया हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इमोशनल ड्रीम आपका कुछ भी हो सकता है। हमारे माता पिता की एज काफी हो गई लेकिन आज तक हम उन्हें कहीं घुमाने नहीं लेके गए, तो कोई भी आपका इमोशनल ड्रीम हो सकता है। आपका घर हो सकता है भी, आपको काफी साल हो चुके नौकरी करते हुए, काफी साल हो चुके लेकिन आज तक आपको मौका नहीं मिला घर बनाने का, या आपके पास इतनी इनकम के सोर्स नहीं थे जहां से आप अपने वो घर बना पाते हैं। तो दोस्तों आज आपको मौका मिला है। दोस्तों आपको मैंने कई बार बोलता हूँ, जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है, जब मौका मिले तो चौका लगा देना चाहिए। दोस्तों देखो 1 साल तो तब भी, 2 साल तब भी, 3 साल तब भी, ये सब निकलते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आज भी अगर आप इस चीज को पूरे उसके साथ शिद्दत के साथ करेंगे तो तब भी निकल जाएंगे, अगर शिद्दत के साथ नहीं करेंगे तो ये तब भी निकल जाएंगे। निकलने तो है ही है, लेकिन इससे बढ़िया है अभी हम 1 से 2 साल पूरी शिद्दत के साथ इसको करें। जब तक हम शिद्दत के साथ 3 साल इस वेस्टेज के अंदर नहीं देंगे तो हम कैसे ग्रो करेंगे। दोस्तों 2 तरीके से बंदा काम करता है, एक होता है फुल टाइम, एक होता है पार्ट टाइम। लेकिन जो कुछ सम टाइम वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। दोस्तों सम टाइम के लिए हम परचेजिंग तो करते हैं लेकिन हम सीखते नहीं, हम आगे नहीं बढ़ते। दोस्तों आज हमें मौका है सीखने का, आगे बढ़ने का। दोस्तों आपने देखा बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से 18 साल, 19 साल, 20 साल से काम करना स्टार्ट करते हैं लेकिन आखिरी सांस तक वो काम करते हैं। देखो काम तो हर जगह आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वेस्टेज में करो चाहे कहीं और पर करो, काम तो आपको हर जगह करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से काम करके आपको 3 साल के अंदर काम करके आप बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा मौका अगर आपको मिला है तो इस मौके को गवाइए मत, सीरियस होकर के इसको सीखिए, इसको आगे बढ़िए। दोस्तों आज हमारे हाथ में हमारे बच्चों के फ्यूचर की भागडोर आज हमारे हाथ में, अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में है। जो लोग अभी 18, 19 साल, 20 साल के उनके अपने हाथों में उनकी बागडोर है। जब उनकी बागडोर अपने हाथों में होगी, उनका भविष्य सिक्योर होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी फैमिली का, उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाएगा। कुछ लोगों का दिल की काफी एज हो चुकी है लेकिन उनका भविष्य आज, उनके बच्चों का भविष्य उनके हाथों में है जहाँ से वो आज वो बनाना चाहते हैं। तो आज इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग रही, बहुत बेहतरीन तरीके से आज सभी ने एंजॉय किया और मैं देख रहा था काफी लोग जो अपना लेकर के यहाँ पे डायरी पेन लेकर के लिख रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं लिख रहे थे या किस बच्चों को फोन पकड़ा रखा था या किसी कहीं और जगह रखा था जिस मीटिंग को नहीं अटेंड कर रहे थे। तो मैंने देखा बहुत बढ़िया तरीके से आज सभी ने आज मीटिंग को आपने एंजॉय किया। हम आगे भी इस तरीके की मीटिंग्स और लेकर के आते रहेंगे, इस तरीके से और मीटिंग करते रहेंगे। आप सभी ने इसको मीटिंग को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, बहुत अच्छे तरीके से आपने एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।